बता दीजिए कि आम जनमानस के गले नहीं उतरती है ये बात कि केवल कुछ अफसर ही इसमें ऐसा गलत काम कर रहे हों। ये कहीं ना कहीं तार बहुत लंबी जा रही हैं, जुड़ी हुई हैं और बड़े लोगों तक ये होगा। और हम तो ये समझते हैं कि इसको जब तक हाई कोर्ट के सीजेआई ना अपनी देखरेख में करें तब तक ये मामला, ये तो इंक्वायरी, निष्पक्ष इंक्वायरी और निष्पक्ष इंक्वायरी खुद अपने मुंह जब से तक सीजे अपनी देखरेख में नहीं करवा पाएंगे तब तक आप निष्पक्ष इंक्वायरी सरकार से उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 7 तारीख को पंचकुला में जो HPSC का दफ्तर है उसका घेराव करने जा रही है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हम हर तरह से इसको, क्योंकि पहले भी आंदोलन जो भी हुआ किसानों के अपने संगठनों द्वारा फैसला होकर हुआ, तो अभी भी ये लोग आपस में जो भी करें फैसला इनका अलग है। लेकिन कुछ मांगे हैं, जो मांगे भी क्या, जो असली स्थिति है आप समझते हैं कि इतने 700 से अधिक किसानों की जो जान गई है उनके बारे में कुछ भी ना बोलना। और जिस प्रकार से तीनों पहले कानून बनाए गए और अब उन्हें वापस किया गया, ये लोकतंत्र के लिए या जो संसदीय प्रणाली है उसके लिए एकदम निरादर दिखाया गया है। और जो लोग हैं, जो इन मुद्दों से जुड़े हैं, आम जनता है, वो संसद की ओर देखती है, अपने प्रतिनिधियों की ओर देखती है कि उनकी आवाज़ उठेगी। और किसी भी बिल का, कानून का कई पहलू होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष को हमेशा पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो मुद्दों को उठाएं और हर बात को वहाँ पर सदन में रखें, रिकॉर्ड पर रखें, क्योंकि देश देखता है, दुनिया देखती है कि हर बात को वहाँ पर डिस्कस किया जाए, लोगों के सामने आए। लेकिन इस सरकार का इन बातों में कोई विश्वास है नहीं। कहने की और बात है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है सरकार की वो आप देख रहे हैं। बिना डिस्कशन के कानून बनाए गए और कानून वापस किए गए। अब किसान इस पर क्या अपना फैसला लेते हैं ये उनके दायरे में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़रूर ये समझती है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसका गला घोंट, और आंदोलन जो है ये किसानों का आंदोलन है। हम जो बात कर सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं राजनीतिक पार्टी होने के नाते, और हमारा स्टैंड कानूनों के खिलाफ भी था। और जो ये किसान जिनकी जान गई हैं उनके लिए भी आप देखते हैं, जैसे पंजाब ने फैसला लिया। लेकिन जो मोदी सरकार है, और हमें दुख हुआ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मीडिया उसमें एक शब्द नहीं बोला दुख का। तो इनकी जो सोच है उसके बारे में लोगों के मन में शक आता है। लखीमपुर में भी जो हुआ उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। जो अभी भी उनके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उनके बारे में कुछ नहीं, ना उनसे इस्तीफा लिया, ना उन्हें बर्खास्त किया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे इन लोगों की जो एक भावना होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो कहीं भी नज़र नहीं आता। जो पंजाब में जिस तरह से कदम उठा रहे हैं मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार, ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए कि इतनी जल्दी इतने फैसले वो ले रहे हैं। और आहिस्ता उनकी मंशा देखिए ना, मंशा एकदम सही है, लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कितने कार्य, कल्याण के कार्य हर रोज़ किए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, तो जो कार्य हो सकते हैं वो करेंगे, और आगे आने वाले वक्त में जो अभी नहीं हो रहे उनको भी सरकार करेगी। लेकिन जिसका दिल सही हो वो लोगों के प्रति सही काम करेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आगे देखिए होता है क्या, दिवाली के समय भी यही हुआ था, और आगे आने वाले समय में भी, चाहे वो दूसरा डोमेस्टिक हो, आप किसी भी घर में गृहिणी क्या, घर का खर्चा तो सभी लोग उठाते हैं। कहाँ 400-500 था, कहाँ 1000 हो गया है। तो ये सरकार कभी इन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं है। इनको लगता है कि चुनाव में कोई और मुद्दे उठा दें और जनता को इसी तरह से पीसते रहे। आम आदमी के प्रति, आम नागरिक के प्रति इन्हें कोई उसका दर्द इन्हें समझ में नहीं आता। नशे में, सत्ता के नशे में हैं, जो इन्हें मेजॉरिटी मिली, अब सोचते हैं कि 5 साल हम मनमानी करें।